ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द सेजिटेरियस। वाओ, स्टे ओके, स्ले देम ऑल। सो यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप बहुत नज़दीक हैं। ओके, हो सकता है कुछ मंजिल पानी है, कुछ करना है। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं इस टाइम हो सकता है कि आप कुछ ऐसी अड़चनें फेस कर रहे हैं। सो इट्स टाइम टू स्ले देम ऑल। जो भी नेगेटिविटी लोग आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स टाइम कि आप उस चीज़ से फाइट करें और अपनी मंजिल पे आगे बढ़ें। अब वो वर्क प्लेस के लिए भी हो सकती है कि कुछ वर्क प्लेस पे आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को लेके ऐसा महसूस कर रहे हैं, और इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर इनर डीमॉन्स और डीमंस, बट वी से दैट ओके, डीमन स्लेयर, यस। ओके, आई जस्ट वॉच दैट मूवी एंड इट इज़ अ वंडरफुल मूवी। ओके, we'll edit this. Okay, so it's time to give yourself that love, that energy. Okay, remember to practice self love. खुद को प्यार दीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को वो लव दीजिए। दैट इज़ मच मच नीडेड। ओके, रिमेंबर दैट यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ। ओके, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इवन योर इमोशंस एंड जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको भी यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस, जो ओवरऑल एनर्जी है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, ऑफ कोर्स, कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। अपोजिंग कांट ट्रस्ट यू एनी मोर। सो मुझे लगता है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यू आर अ लायर, यू आर अ चीटर, तुमने मुझसे ये छुपाया, वो किया, आई डोंट नो, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है? अनकंडीशनल लव, यू हैव लव। ओके, बट यू कीप ऑन चेकिंग। आप चेक रखते हो अपने पार्टनर पे, आप स्पाई करते हो, बट यू हैव दैट लव फॉर देम। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ। वो थक चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अब वो आपको और एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और वो आपके साथ हैप्पी महसूस करते हैं व्हेन दे आर विद यू, दे आर अराउंड यू, दे फील हैप्पी, बट क्लैरिफाई नहीं करेंगे कुछ भी। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और उनका नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशन ये है कि उनको ये लगता है कि आपको कोई बहला रहा है, फुसला रहा है, या आपके जो रिलेटिव्स हैं दे आर जेलस और वट एवर, मतलब कोई है जो इस रिलेशनशिप को लेके जेलस है, तो इसलिए वो शायद हो सकता है कि वो इस चीज़ से परेशान है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? दे विल सपोर्ट यू। आई थिंक दे आर देयर। अगर आप मतलब कुछ भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपके स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर देयर टू सपोर्ट यू, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोई और है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आउटकम क्या है? अगेन आउटकम वही है, मिसट्रस्ट। योर डाउट्स आर किलिंग, मतलब जो आपके डाउट्स हैं वो इस रिलेशनशिप को किल कर रहे हैं। ये मुझे आउटकम में दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपॉलॉजी, हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अपॉलोजाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एंड यू विल कम टुगेदर। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट इज़ द करियर, या कोई अपॉलॉजी मांगना चाहता है। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई माफ़ी मांगना चाहता है। नॉट करियर, सिंगल्स के लिए बात कर रहे हैं। सिंगल्स सेजिटेरियस के लिए क्या एनर्जी है? प्रेजेंस। ओके, आई थिंक कोई है आपके अराउंड जो आपको प्यार करता है। कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, नो मैटर हाउ मच वी फाइट, जिनसे आपकी बात ना हो रही हो, आप सिंगल हो गए हो, एंड देन दे वांट टू बी विद यू। आपके लिए सोचते हैं, दे आर वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। ओके, और आपकी एब्सेंस वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द सिंगल, एंड यू आर टेकिंग टाइम। आप खुद टाइम ले रहे हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट गोज विद योर करियर? अटेंशन, बी केयरफुल। अच्छा, अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आंखें बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली लॉटरी, दिस एंड दैट, तो उसमें थोड़ा अवॉइड कीजिए। प्रायोरिटाइज योर नीड्स, आपकी नीड्स क्या है। लालच में मत फंसिएगा, ये वीक उसके लिए ठीक नहीं है। कनेक्ट विद द नेचर, ये ज़रूर है। हाँ, अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपरली, देन आई थिंक उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। सिक्योरिटी, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट। कंटिन्यू टू ग्रो एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। मल्टीपल
स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रिकमेंडेड। हाँ, आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप सोच समझ के करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर वो टैलेंट है, ओके, सो लाइक बीइंग क्रिएटिव, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव दैट कैन हेल्प यू, वो आपको हेल्प कर सकता है टू मेक मनी। अपने टैलेंट को शो करना, अपने टैलेंट को आगे लेके आना, ठीक है, उसमें अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं देन यू कैन मेक मनी। या आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ पे मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इट विल बी हेल्पफुल। नाउ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ऑल द सेजिटेरियंस? हाँ, एक और चीज़ जो आपके करियर के लिए आ रही है मैसेज, दैट इज़ क्लियर योर हेड। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, क्लियर योर हेड। तभी आपको कहा जा रहा है स्टार्टिंग में कि पोषण, दैट मीन्स सेल्फ लव, खुद को टाइम देना, नर्चर करना और ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है। आपके अंदर टैलेंट है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर। तो गाइडेंस क्या, अगेन वही है, टर्निंग इन, कनेक्ट विद योर सेल्फ। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, शांत रखो, ठंडा रखो अपने आप को, ओके। टर्निंग इन, यू नो, दैट मीन्स गाइडेंस इज़ विद इन, आपको गाइडेंस विद इन मिलेगी, बट यू नीड टू कनेक्ट। मेडिटेट कर सकते हैं, इस हफ्ते आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। किसी की मत सुनिए ज़्यादा, अगर आपको कोई शोर कर रहा है, कुछ मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, डोंट बी, ओके, एंड डोंट कंपेयर, डोंट यू नो लेट मिसगाइडेड। कोई अगर आपको जानबूझ के बहका रहा है, फुसला रहा है या आपको बुरा फील करवा रहा है, सो डोंट डू एनीथिंग दैट मेक्स यू फील बैड। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग सेजिटेरियस। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।